किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में कि आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है और आपको गेहूं की फसल में दूसरा पानी कब देना चाहिए और दूसरा पानी के साथ आपको ऐसे कौन कौन से खाद डालना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में फुटाव कितने दिन तक होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और गेहूं की फसल में आप आगे जाकर किस प्रकार से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं और आप गेहूं की फसल में कौन कौन से दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाला हूं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और आप सभी को मैं बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर कौन कौन से कीट लगते हैं, उन सभी के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से A to Z जानकारी मिल जाती है। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी आज समझेंगे कि गेहूं की फसल कितने दिन की होए, तब जाकर आप उस गेहूं की फसल में दूसरा पानी देना चाहिए। और दूसरा पानी से पहले आपको ऐसे कौन से खाद डालना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में फुटाव भी होए, उसके साथ साथ आपकी गेहूं की फसल में पीलापन जैसी समस्या भी देखने को नहीं मिले। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं की फसल में कौन सा खाद डाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी गेहूं की फसल। जब किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी तो 30 से 32 दिन की अवस्था में पिला देते हैं, उसके बाद दूसरा पानी पिलाते हैं, तो आप किसान भाइयों 40 से 50 दिन के अंतराल में आप गेहूं की फसल में दूसरा पानी दे सकते हैं। लेकिन दूसरे पानी देते समय आपको उसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिससे कि आपकी गेहूं की फसल अच्छे से पैदावार देखने को मिले। और किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में जो फुटाव होता है उनके द्वारा जो कल्ले निकलते हैं, तो उससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बालें निकलेगी और उनमें मोटी चमकदार और वजनदार होए, तो उनके लिए भी आपको ऐसी कौन कौन से खाद डालना चाहिए और कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि आपको गेहूं की बालियों में मोटा दाना मिले, चमकदार मिले, वजनदार मिले, जिससे कि आप उन गेहूं की फसल को जो पैदावार निकलेगी तो उनको मार्केट में अच्छे रेट में बेच सकेंगे। जैसे कि किसान भाइयों आप पहले पानी के साथ यूरिया भी डाल चुके होंगे और उसके साथ साथ यदि आपने जिंक सल्फेट नहीं डाला है तो जिंक सल्फेट आपको दूसरा पानी में डालना है। या फिर आपने किसान भाइयों जो कि सल्फर नहीं डाली है पहला खाद के साथ, तो आपको दूसरा पानी के साथ डालना चाहिए। तो आपको यह गलतियां नहीं करना है और आपने पहले पानी में उनको नहीं डाला है तो आपको दूसरा पानी के साथ उसको एक्स्ट्रा मिला देना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं कंप्लीटली कि आपको दूसरा डोज में कौन कौन सा खाद मिलाना चाहिए। सबसे पहले तो आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल 45 से 50 दिन की हो जाए तो उस समय पर आपको दूसरा पानी देना चाहिए। जब आपकी गेहूं की फसल में जब पानी की कमी हो जाए, आपको लगे कि अब इस गेहूं की फसल में पानी देना चाहिए, तो उस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी देना है। और आपको कौन सा खाद डालना है, आप किसान भाइयों को अपनी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन डाल देना है, यूरिया, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिले। जितनी आवश्यकता होए आपकी गेहूं की फसल को उतना आप नाइट्रोजन दूसरा पानी के साथ डाल सकते हैं। 20 केजी या फिर 30 केजी आप यूरिया को ले सकते हैं। और उसके साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको लेना है पेरस सल्फेट, जो कि 7 से 8 किलो लेना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में जो कि ग्रोथ भी बढ़ेगी और हरियाली भी आएगी, जिससे कि आपकी फसल हरी भरी रहेगी और आपकी फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। और जो मैंने आपको खाद बताए हैं वह प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने आपको खाद बता दिया है, तो आप उसके हिसाब से आप उन खादों को डाल सकते हैं दूसरा पानी के साथ, जिससे आप अपनी गेहूं की फसल से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाइयों ने अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी देने के बाद आपको कितने दिन के बाद अपनी गेहूं की फसल में ऐसे स्प्रे करना है जिससे कि आपकी गेहूं की फसल हरी भरी रहे, बालियां चमकदार, वजनदार और उनमें दाना भी अच्छे से ठोस और मजबूत बने। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्प्रे वाले
वाली दवाएं बताने वाला हूं, उनमें से आप किसी भी दवाओं को अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो आपको NPK 12-61-0 लेना है। इसमें आपको 12% आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा और 61% आपको इसमें फास्फोरस देखने को मिल जाएगा और 0% इसमें पोटेशियम देखने को मिल जाएगा, जिससे कि जो आपकी बालियां रहेगी वह अच्छे से चमकदार और वजनदार बनेगी। जो आप 1 लीटर पानी में आप 7 से 8 ग्राम आप इस NPK को डाल सकते हैं और आप अपनी गेहूं की फसल में जब दूसरा पानी दे तो उसके लगभग 10 दिन बाद आप इस NPK का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा दूसरा स्प्रे करना चाहते हैं तो आप किसान भाई 100 लीटर पानी में आपको 1 kg DAP लेना है और आपको 1 एकड़ खेत में आपको स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा और आपकी जो कि गेहूं की फसल है वह अच्छे से हरी भरी रहेगी और बालियां भी अच्छे से वजनदार और चमकदार बनेगी। या फिर आप इसके अलावा अन्य फर्टिलाइजर का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप किसान भाई 1 किलो तो लेना है आपको यूरिया, उसके बाद लेना है आपको 500 ग्राम 21% या फिर 33% जो जिंक सल्फेट आती है तो वह आप 500 ग्राम ले सकते हैं। उसके बाद आप मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको 500 ग्राम लेना है और उसके बाद आप पेरस सल्फेट भी आपको 500 ग्राम लेना है। आप किसान भाई जब इन सभी को 150 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप किसान भाइयों को यह 150 लीटर जो दवा बन जाएगी तो आप इसको 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, बालियां अच्छे से लंबी वजनदार और चमकदार बनेगी और आपकी जो कि गेहूं की फसल की अच्छे से ग्रोथ होएगी और आप गेहूं की फसल से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि गेहूं की फसल में दूसरा पानी के साथ कौन कौन से खाद डाल सकते हैं और उसके बाद में आप गेहूं की फसल में कौन सी दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बता दिए हैं। और यह खाद आप किसान भाइयों को मार्केट में जो दुकानें जो खादों की दुकानें हैं तो वहां पर आपको यह फर्टिलाइजर जो दवाएं हैं यह मिल जाएगी, तो आप अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको अनेक प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी देता हूं। तो आप किसान भाइयों का कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।